स्वागत है आपका मनी डिजायर की एक और वीडियो में। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि यार यूट्यूब से मुझे कोई खास अर्निंग है नहीं, और ना ही मैं यूट्यूब पे कभी अर्निंग के लिए कुछ मैंने शुरू किया था। बस इसको टाइम पास के लिए मैंने शुरू किया था, जितना मेरे पास टाइम था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, शुरू करते हैं यार वीडियो को। वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप ऑर्गेनिकली इंस्टॉल बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो एक स्टोर लिस्टिंग होती है ना, उसमें कुछ हैक्स मैं आपको बताऊंगा जो मैं अप्लाई करता हूँ। और मैं लगभग 2020 से प्ले स्टोर के लिए ऐप बना रहा हूँ, तब से वही चीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ और अभी भी वो काम करती है। पहले भी वो चीजें काम करती थी और आगे भी काम करेंगे। शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना अपने पेज के अपने मेरे एक वीडियो प्लेयर ऐप है, इसके अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आएंगे ग्रो यूजर्स के सेक्शन में। उसके बाद आएंगे हम स्टोर लिस्टिंग में। और साथ के साथ मैं आपको इधर अलग भी दिखा देता हूँ कि क्या कैसे किस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो देखेंगे अबाउट के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे मेरी पूरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। तो कीवर्ड्स को लेके जिस तरीके से हम खेलते हैं कि क्या कहाँ पे हमें कीवर्ड डालना है, किस तरीके से चीजें मैनेज करनी है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यूट्यूब पे मुझे लगता नहीं कि इसके बारे में किसी ने कुछ बताया हुआ है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल गाइड दूंगा कि कहाँ पे किस तरीके से हमें कितने वेरिएंट में कीवर्ड को हम यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। अभी हम डिफॉल्ट स्टोर लिस्टिंग के अंदर आएंगे। ये जो आप देख रहे हो कन्वर्जन रेट बहुत कम दिखा रहा है यहाँ पे, इसका कारण ये है कि इसके फिलहाल में एड्स चल रहे हैं। जब आप गूगल एड्स से एड्स चलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कन्वर्जन ड्रॉप हो जाती है। और वैसे इसकी कन्वर्जन जो रहती है वो नॉर्मली 40 से 45-50 तक के बीच में रहती है, लेकिन फिलहाल इसकी कन्वर्जन कम है। और इससे कुछ ज्यादा मुझे इफेक्ट भी नहीं, क्योंकि एड्स चला रहा हूँ मैं पर डे 400 रुपये का बजट मैंने लगाया हुआ है। उस पर हम अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम स्टोर लिस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। तो हमारे ऐप का जो कीवर्ड है वो है मेन कीवर्ड वीडियो प्लेयर, ठीक है। क्योंकि ये प्लेयर एमकेवी वीडियो सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा हुआ है एमकेवी वीडियो प्लेयर, ये टाइटल है। और बाद में इसका जो ऐप का ब्रांड नेम है वो जिया प्लेयर है। बहुत से लोगों को पता होगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने एक जो जिया प्लेयर फर्स्ट टाइम बनाया था 2020 में, $19,000 के आसपास मैंने उसको सेल आउट कर दिया था उस टाइम पे 2023 में। अभी हम इस पे बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें बहुत से लोग इसके अंदर कीवर्ड डालते हैं, इसमें आपको कीवर्ड नहीं डालने होते। इसमें आपको वो लिखना होता है जिससे कि ऐप की कन्वर्जन बढ़े। यूजर आएगा, उसको ये चीज शो होगी, तो उसमें आपको दरअसल ऐप के फीचर्स के बारे में लिख रहा है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपके कैटेगरी में मल्टीपल एप्स हैं, तो आप उन ऐप से अलग क्या चीज प्रोवाइड करें उस चीज को यहाँ पे डालना है। कीवर्ड्स तो इसमें डालने ही नहीं है। अगर कोई कीवर्ड ही ऐसा है जो फीचर्स को हाईलाइट कर रहा है ना, जैसे फोटो एनहेंसर हो गया, तो फोटो एनहेंसर में क्या है, वो फोटो एनहेंसर कीवर्ड भी है और फोटो एनहेंसिंग का एक उसमें फीचर्स भी है, तो वो चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है, ये मैंने इसको बताया कि 1000+ वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट करता है, सबटाइटल डाउनलोड सपोर्ट करता है, MP3 और बैकग्राउंड प्ले, साथ के साथ कास्ट ऑन टीवी, है ना, ये चीजें करता है। अब आ जाते हैं हम मेन जो जगह है वहां पे। आप देखेंगे यहाँ पे होती है 4000 कैरेक्टर की लिमिट, और मैंने 3934 कैरेक्टर फुलफिल किए हुए हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे देखना है जो इसका आउटपुट है वो किस तरीके से दिख रहा है। एक आप लाइन देखेंगे, एक लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन, तीसरी, फिर ये तीसरा, फिर उसके बाद एक ये आपको छोटा सा दिख रहा हो एक कीवर्ड। इसको मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये। आपने अगर कभी वेबसाइट में कोडिंग किया, HTML वगैरह आपने पढ़ा होगा कहीं पे, या वेबसाइट का थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, तो आपको ये चीज जरूर पता होगी स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में, ठीक है। ये जो लिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग टैग, ये दरअसल किसी भी क्रॉलर को ये बताने के लिए होता है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड इस स्ट्रॉन्ग टैग ओपन और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक जहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बीच में जो स्ट्रॉन्ग टैग के जो बीच में लिखा हुआ है, वो हम किसी भी क्रॉलर को, जो क्रॉलर आता है, गूगल का क्रॉलर है या बिंग या कहीं से भी, तो उसको हम बताते हैं कि पर्टिकुलर जो कीवर्ड है ना उसको हाईलाइट करना है। उसको मतलब ये समझ के चलो कि ये जो कंटेंट है, ये जो ऐप है, ये इससे रिलेटेड है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का, ठीक है। बोल्ड टैग का यूज नहीं करना है आपको। एक बोल्ड टैग होता है जहाँ पे हम कैरेक्टर को मोटा कर देते हैं, मतलब थोड़ा बोल्ड करके दिखाते हैं वहां पे, लेकिन हम यहाँ पे यूज करें स्ट्रॉन्ग टैग। तो एक तो बात होगी स्ट्रॉन्ग टैग की। तो कोशिश कीजिए जो आप पैराग्राफ लिखते हो ना, उनको आप पैराग्राफ में ना लिख के लाइंस में लिखें।
मतलब 2 लाइंस का, एक 3 लाइंस का, इस टाइप से दो लाइंस के आपको कंटेंट लिखने हैं, ठीक है। जितना स्मॉल आप करके लिखेंगे, अगर आप एक साथ पूरा का पूरा लिख देंगे ना, ये एक साथ अगर आपने ये कर दिया तो क्या होगा, आपको गूगल को वो ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं लगती है। उसका कारण क्या है, ये रीडेबिलिटी उतनी अच्छी है नहीं नॉर्मल यूजर के लिए, उसको पढ़ पाने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब आप छोटी छोटी लाइन में लिखते हैं ना, तो नॉर्मल यूजर उसको आसानी से पढ़ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, स्ट्रॉन्ग टैग की हमने बात कर ली। इसका एसईओ में इम्पैक्ट आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एसईओ में कितना इम्पैक्ट है। एसईओ हो या एएसओ हो, जो भी आप मन करे वो बोल लीजिए, लेकिन इसका क्या इफेक्ट है वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमने फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट पैराग्राफ बोल लें, उसमें हमने इसको यूज कर लिया, फिर सेकंड में हमने इसको यूज कर लिया, और फिर हमने थर्ड में भी इसको यूज कर लिया, है ना, अपने कीवर्ड्स हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और अब आते हैं हम, अगर आपको आइडिया हो H2, H3, H1, H4 का, तो यहाँ पे जब हम आएंगे ना, तो ये जो है ऐप का टाइटल, अगर आप इसको इसके व्यू सोर्स में जाएंगे और कंट्रोल F करेंगे, /H1 और ये करेंगे ना, तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, इसको ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि आपको दिख रहा है ये या नहीं। यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे H1 हाईलाइटेड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MKB वीडियो प्लेयर, ये लाइन, ठीक है। तो जिया प्लेयर, ठीक है, ये हमारा H1 है। यानी कि जो इसका टाइटल होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट H1 होता है। और एसईओ का रूल ये कहता है कि किसी भी पेज में एक से ज्यादा H1 नहीं होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे यूज किया H2, ठीक है, हमने यहाँ पे H2 यूज किया है, और H2 के अंदर हमने कीवर्ड डाला MKB प्लेयर फॉर एंड्रॉइड। अब मैं आपको इसकी रैंकिंग पे इफेक्ट भी आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ, या न्यू विंडो खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको डाल के सर्च करेंगे हम, MKB प्लेयर फॉर एंड्रॉइड, तो टॉप 5 में, यानी कि सेकंड पोजीशन पर भी ये रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पे, ठीक है। ये हर बार हर कीवर्ड पे काम नहीं करेगा, 100% काम नहीं करता, लेकिन 90 से 95% ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। ये आप नोटिस रखें अपने दिमाग में। दूसरा चीज होता है, अब हमने H2 बना दिया। H2 भी हम एक पेज में 2 या 3 से ज्यादा नहीं बना सकते। उसके बाद मैंने इसमें कोई स्ट्रॉन्ग टैग यूज नहीं किया है। उसके बाद मैंने फीचर्स को हाईलाइट किया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इन फीचर्स को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल देते हैं। नहीं करना है आपको। अगर इनके अंदर कोई कीवर्ड आ रहा है, जैसे ऑल मीडिया प्लेयर कीवर्ड आ रहा है, तो इसको आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग का यूज भी आपको 4 से 5 बार यूज करना है, ज्यादा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इट इज 4K वीडियो प्लेयर फॉर एंड्रॉइड, ठीक है। तो इसमें मैंने 4K वीडियो प्लेयर फॉर एंड्रॉइड को हाईलाइट किया है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसमें से इसे हटा देता हूँ, क्योंकि मेरा ऐप मैंने देखा है कि 4K वीडियो प्लेयर को उतनी कन्वर्जन आती नहीं है, तो मैंने इसको फिलहाल हटा दिया है। इसके बाद H2 यूज हो गया। H2 के बाद हम एक H3 यूज करते हैं, ठीक है। H3 हो गया, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग इसके पैराग्राफ में, फिर से एक H2, फिर एक H3, फिर से एक H2, और फिर एक H3। यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इस पैटर्न में H4 भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन H3 तक या H4 तक, उससे ज्यादा नहीं जाना है। अगर आप हेडिंग के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो हेडिंग 6 होती है, मतलब 6 तरीके की होती है, H1, H2, H3, H4, H6, है ना, ठीक है। लेकिन जो एसईओ को इफेक्ट करती है ना, उनकी उसी तरह से परसेंटेज बनी हुई है। यहाँ पे आपको ये करना है कि H3 या 4 तक ही आपको इसमें डालना है। H1 आपका बाय डिफॉल्ट टाइटल उठा लेगा, और H2, H3, H2, H3 या H1 तो आपका टाइटल हो गया स्ट्रक्चर में। फिर उसके नीचे H2 आ गया। H2 के बाद आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, फिर H3 लिख दिया, H3 के बाद एक पैराग्राफ लिख दिया, फिर हो सकता है आपने H3 दोबारा से लिख दिया या H4 लिख दिया, फिर पैराग्राफ लिख दिया, फिर से H2 यूज हो गया, फिर से वही सेम मतलब पैटर्न करके आपको अपने कंटेंट को फुलफिल करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी पैराग्राफ रिपीट ना हो, और कोई भी जो कीवर्ड्स आपके हैं ना, वो 1 या 2 बार से या 3 बार से, मैक्सिमम 3 बार से ज्यादा रिपीट ना हो। आपको मल्टीपल कीवर्ड्स पे काम करना है। जैसे कि अगर आप ये बोलें कि कोई ऐप आप बना रहे हैं, कोई भी एग्जांपल, तो उसमें आप क्या करेंगे कि पर्टिकुलर एक कीवर्ड के साथ ना रहें। उसमें आपको ऐप के टाइटल को अलग से स्ट्रॉन्ग टैग में देना है, सॉरी ऐप के जो ऐप का नेम है, ब्रांड नेम,
उसको स्ट्रॉन्ग टैग में देना है। बाकी जो कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल हो या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का तो आपको आइडिया होगा, जो कीवर्ड्स तीन कीवर्ड से मिलके बना हो वो लॉन्ग टेल, या तीन से ज्यादा से बना हो वो भी लॉन्ग टेल माना जाता है ना। तो उन कीवर्ड्स को आपको S3 S2 इस तरह से उनके अंदर डालना है। साथ ही साथ पैराग्राफ में भी रखना है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर भी यूज करना है उन सिमिलर कीवर्ड्स को या मिलते जुलते उनसे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आप ये चीज करके देखिए, एक बार अप्लाई करके देखिए और फिर मुझे बताएं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। ये एक साथ तो रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन 8 से 10 दिन के अंदर आपको इसके बारे में अच्छे बेहतर परिणाम जरूर मिलेंगे। ये एक साथ देखो काम तो नहीं करेगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए और विद इन 1 मंथ आपको आपकी रैंकिंग में, आपकी पोजीशन में आपको इफेक्ट मिलेगा। और वो चेक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए मैंने बताया हुआ, बहुत पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में। ऐप फॉलो करके एक टूल आता है, यहाँ पे जाइए, फ्री में आपको इस पे बहुत सारे डाटा फ्री में आपको मिल जाएगा, कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने भी ऐप बना रहे हैं ना लोग, पेड वर्जन आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना आना चाहिए। आपको इस पे इतना ज्यादा सारी चीजें मिल जाएंगी ना। यहाँ पे आप जाओगे है ना, माई ऐप पे, यहाँ पे ऐड ऐप कर लेना। ऐड ऐप करने के बाद यहाँ पे ASO टूल के अंदर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ कीवर्ड स्पाई में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कंट्री वाइज कीवर्ड्स निकाल के वो दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।